क्या आप जानते हैं कि सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि आपका पूरा दिन कितना मजबूत, ऊर्जावान और सक्रिय रहेगा। खासकर 60 की उम्र के बाद शरीर की जरूरतें बदल जाती है। पूरी रात की नींद के बाद आपका शरीर घंटों तक बिना ईंधन के रहा होता है। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और आपके अंग ताज़ी ऊर्जा का इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह आप क्या खाते हैं, वही पूरे दिन का आधार बनता है। अगर आप सही भोजन चुनते हैं, तो यह न केवल आपकी ताकत बनाए रखता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और उत्साह को भी जिंदा रखता है। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान, हर घर में उपलब्ध और किफ़ायती सुबह के भोजन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके शरीर को नई ऊर्जा दे सकता है, आपके रक्त प्रवाह को सुधार सकता है और आपको पूरे दिन आत्मविश्वासी और जीवंत बनाए रख सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है, कब खाना है, और अगर आपको मधुमेह या उच्च रक्तचाप है, तो आप इसे सुरक्षित तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नाश्ते के बाद की दो छोटी आदतें जो इसके फायदे को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहती हूँ, कृपया अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे, तो वे छोटे छोटे रहस्य छूट जाएंगे जो आपकी सेहत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैं हूं मेहा कुमार, पुरुष स्वास्थ्य की यूरोलॉजिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। इससे आप मेरे सभी जरूरी वीडियो देख पाएंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। सुबह उठने के बाद का सबसे पहला कदम है खाली पेट पानी पीना। मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह आपका शरीर रात में आराम करता है, उसी तरह आपकी कोशिकाएं भी आराम करती है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास साफ, हल्का गुनगुना पानी पीते हैं और फिर नाश्ते से पहले कम से कम 30 मिनट का अंतर रखते हैं, तभी आपका शरीर भोजन से मिलने वाले पोषण को सही तरह से अवशोषित कर पाएगा। उन 30 मिनट के बाद चलिए रसोई की ओर बढ़ते हैं। एक पैन लें और उसे मध्यम आंच पर रखें। यहाँ पर वसा का चुनाव बहुत अहम है। अगर आपके घर में शुद्ध देसी घी है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। एक छोटा चम्मच घी प्राकृतिक हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो न केवल ऊर्जा देता है, बल्कि फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे डी, ई और के अवशोषण में भी मदद करता है। ये विटामिन हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर घी उपलब्ध नहीं है, तो चिंता मत कीजिए, साधारण वेजिटेबल ऑन ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ सबसे जरूरी है संतुलन। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस एक चम्मच ही पैन को कोट करने और आपके भोजन को पोषक आधार देने के लिए काफी है। जैसे ही घी गर्म होता है, पहला घटक डालिए, बारीक कटा हुआ प्याज। धीरे धीरे प्याज सुनहरा भूरा हो जाएगा और एक मीठी सुगंध छोड़ने लगेगा। प्याज प्राकृतिक रक्त शोधक है। इसमें क्वेरसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो धमनियों को मजबूत रखते हैं। 60 के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है धमनियों का कठोर होना और लचीलापन कम होना। इससे रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। सुबह प्याज खाने से आपके रक्त को दिन की स्मूथ शुरुआत मिलती है। प्याज के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालिए। ये दोनों साधारण से दिखने वाले घटक आपकी रसोई की छुपी हुई दवाइयां हैं। लहसुन में एलिसिन जैसे यौगिक होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और रक्त वाहिकाओं को खोलते हैं, ताकि प्रवाह स्मूथ रहे। अदरक दूसरी ओर सूजन रोधी है। यह पाचन में मदद करता है और शरीर को गर्माहट देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। कुछ मिनटों तक इन्हें भूनने के बाद अब बारी है इस डिश के स्टार की, पालक। ताजी पालक की पत्तियां अच्छी तरह धोकर और काटकर सीधे पैन में डाल दीजिए। पालक प्राकृतिक नाइट्रेट्स का सबसे समृद्ध स्रोत है। जब आप इसे खाते हैं, तो ये नाइट्रेट्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह वही पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर का प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन कम होता है, जिससे थकान, कमजोरी और कम स्टैमिना हो जाता है। नाश्ते में पालक जोड़कर आप इस कमी को सीधे पूरा करते हैं। प्याज, अदरक और लहसुन के साथ
पालक को अच्छी तरह मिला दीजिए और पत्तियों को धीमी आंच पर नरम होने दीजिए। अगर आपको अधिक प्रोटीन चाहिए, तो आप 2 अंडे भी ले सकते हैं। अंडा प्रकृति का सबसे संपूर्ण प्रोटीन स्रोत है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, जिनकी आपके शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत, ऊर्जा और ऊतक पुनर्जनन के लिए जरूरत होती है। अंडे सब्जियों को कोट करेंगे और पूरी डिश खूबसूरती से तैयार हो जाएगी। आंच को धीमा रखें ताकि अंडे धीरे धीरे पके और पोषण बरकरार रहे। अगर चाहे तो थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और एंटीऑक्सीडेंट देता है। कुछ लोग इस चरण में थोड़ी हल्दी भी डालते हैं। हल्दी जोड़ों की सूजन कम करने और इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए बेहतरीन है। नाश्ता तैयार और खा लेने के बाद समय बहुत अहम हो जाता है। कोशिश करें कि इसे सुबह 8 बजे से पहले खा लें। क्यों? क्योंकि लंबी रात की नींद के बाद आपका शरीर सूखे स्पंज की तरह होता है। उसे जल्दी ऊर्जा चाहिए, देर से नहीं। अगर आप नाश्ता 10 या 11 बजे तक टाल देते हैं, तो शरीर पहले ही तनाव से गुजर चुका होता है। शुगर लेवल गिर जाता है और ऊर्जा क्रैश हो जाती है। नाश्ते को संतुलित करने के लिए कुछ ठंडक देने वाला और पेट के लिए लाभकारी दही, नाश्ते के साथ या उसके बाद एक छोटा कटोरा सादा दही कमाल करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन सुधारते हैं, सूजन और गैस कम करते हैं और इम्यूनिटी को समर्थन देते हैं। वरिष्ठ लोगों के लिए स्वस्थ आंतों वाले बैक्टीरिया बेहद जरूरी है, क्योंकि खराब पाचन से ऊर्जा कम हो जाती है, गैस और एसिडिटी होती है। दही में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। अगर आपको मधुमेह है तो बिना मीठा दही ले। अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो भी यह सुरक्षित है, क्योंकि दही में पोटेशियम होता है जो सोडियम लेवल को संतुलित करता है। अब आता है वह हिस्सा जो इसके फायदे को कई गुना कर देता है। गतिविधि। खाने के बाद तुरंत बैठे या लेटे नहीं। अपने शरीर को 10 से 20 मिनट तक हल्की कसरत दीजिए। इसका मतलब भारी जिम या दौड़ना नहीं है। बस अपने घर में, बगीचे में या खेतों में आराम से टहलना है। हल्की स्ट्रेचिंग, हाथ पैर हिलाना या सामान्य गति से चलना ही काफी है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि खाने के बाद आपका रक्त पोषक तत्वों से भर जाता है और हल्की गतिविधि उस रक्त को मांसपेशियों और अंगों तक तेजी से पहुंचाती है। यह भारीपन रोकता है, रक्त प्रवाह सुधारता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। जो वरिष्ठ नाश्ते के तुरंत बाद बैठ जाते हैं, सुस्त, नींद में और भारी महसूस करते हैं। जो थोड़ी देर चलते हैं, वे हल्के और ऊर्जावान महसूस करते हैं। और अब आता है आखिरी स्पर्श, हरी चाय। नाश्ते के 15 से 20 मिनट बाद 1 कप हरी चाय तैयार कीजिए। यह चाय कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो दिल की रक्षा करते हैं, सूजन से लड़ते हैं और दिमाग को तेज रखते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा जोड़ सब कुछ बदल देता है। अपनी हरी चाय में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि नींबू का विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के अवशोषण को बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं में कोलाजिन को भी सहयोग करता है, जिससे वे मजबूत और लचीली बनती है। वरिष्ठ लोगों के लिए यह साधारण कप दिल और धमनियों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। अब पूरे दृश्य की कल्पना कीजिए। आप उठते हैं, पानी पीते हैं, 30 मिनट इंतजार करते हैं। आप पौष्टिक नाश्ता तैयार करते हैं, जिसमें पालक, अंडे, प्याज, लहसुन, अदरक और घी होता है। आप इसे 8 बजे से पहले खाते हैं, उसके बाद एक कटोरा दही। इसके बाद आप 15 मिनट गर्माहट वाली सैर करते हैं और फिर आप आराम से बैठकर नींबू वाली हरी चाय की चुस्कियां लेते हैं। ये पूरी सुबह की दिनचर्या भारी नहीं है, जटिल नहीं है, महंगी नहीं है। यह सरल है, हर घर में उपलब्ध है, फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि यह रोजमर्रा की आपकी अनुभूति बदल सकती है। आपका शरीर हल्का होता है, ऊर्जा स्थिर होती है, रक्त प्रवाह मजबूत होता है और पाचन स्मूथ हो जाता है। यह एक दिन का चमत्कार नहीं है। अगर आप इसे रोजाना कुछ हफ्तों तक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सुबह ताजगी भरी लगने लगेंगी, आपकी ऊर्जा लंबी चलेगी और आपका शरीर रोजमर्रा की गतिविधियों पर बेहतर प्रतिक्रिया देगा। और सबसे अच्छी बात, यह मधुमेह वालों के लिए सुरक्षित है, उच्च रक्तचाप वाले मरीजों के लिए सुरक्षित है, लगभग सभी के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यह प्राकृतिक भोजन
और अच्छी आदतों का संयोजन है। ये डिश तेज, आसान है और किसी भी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है। बस वही सामग्री जो पहले से हर घर में होती है, फिर भी इसका असर साधारण से कहीं ज्यादा है। ये आपको घंटों तक तृप्त रखती है, शुगर स्पाइक्स रोकती है, ब्लड प्रेशर को समर्थन देती है और सबसे महत्वपूर्ण, ये प्राकृतिक स्टैमिना बनाती है जो आपको पूरे दिन साथ लेकर चलता है।